सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि ये HTML हम लोग क्यों सीख रहे हैं, इसकी वजह आखिर क्या है, हम लोग को इसका फायदा क्या होगा। हम BS जब कर लेंगे इंशाल्लाह खैर आफियत से, तो उसकी बेनिफिट्स हमें आगे जाके किस तरीके से मिलेंगे। देखिए, प्रोग्रामिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप इजीली अपना करियर बना सकते हैं। अ, इसके अलावा बाकी जो भी फील्ड्स हैं सब, फर्ज करें आपने कोई नेटवर्किंग आप सिलेक्ट करते हैं, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सिलेक्ट करते हैं, या कोई और फील्ड सिलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको फिजिकल जाना पड़ता है किसी भी इदारे के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर। इंटर्नशिप के लिए आपको वहां पे जाना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग ऐसी फील्ड है जो कि आप, अगर आपको एक अच्छी ग्रिप है, आप मतलब एक अच्छी तरीके से कोड बना लेते हैं, या उस कोड के अंदर बग देख लेते हैं, या मतलब उसकी ऊपर आपको इतना अबूर है, तो आप घर बैठे पूरे ग्लोबल लेवल की मार्केट को आप कैप्चर कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है आपकी प्रोग्रामिंग का। बाकी फील्ड में जो है ना, आपको इतने एडवांटेज नहीं मिलता है। उसके लिए आपको वहाँ की मेन लोकेशन पे होना लाजमी होता है। फर्ज करें आपने ट्रबल शूटिंग करनी है, या आपने एज IT हेल्प डेस्क के तौर पे कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, या एज IT एडमिनिस्ट्रेटर किसी इदारे को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको फिजिकल होना पड़ेगा। क्योंकि उनके सिस्टम्स की मॉनिटरिंग करनी है, अपने अपने सिस्टम्स को देखना है, फिजिकल जाके उनको वहां पे काम करना पड़ेगा। लेकिन प्रोग्रामिंग में अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, फर्ज करें कि आप अच्छे वेब डेवलपर बन जाते हैं, और उसके बाद कोई आपको क्लाइंट मिल जाता है UK का, USA का, या सऊदीया का, तो आप अच्छी खासी अमाउंट में, मतलब अगर वहाँ के $1,000 भी आपको मिले एक हफ्ते के, तब भी आप लोगों का अच्छा खासा गुजारा हो सकता है। तो प्रोग्रामिंग, आप लोग खुश नसीब हैं कि अगर आप प्रोग्रामिंग अपना करियर बनाएंगे, तो बहुत आपको आगे इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। HTML इसका मतलब कि जो प्रोग्रामिंग है हमारी, उसका एक बेस लाइन है। जिस बंदे ने HTML समझा, तो उसके बाद उसके लिए बाकी जो भी प्रोग्रामिंग है वो बड़ी इजी होती जाएगी। क्योंकि अगर आप वेब उसमें आती हैं, अगर आप डेस्कटॉप में जाएंगे तो फिर अलग से उसकी लैंग्वेजेस हैं, आप उसको सीखना पड़ेगा। अब हम फोकस करेंगे फिलहाल सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलपमेंट के ऊपर। वेब डेवलपमेंट में हमारा पहला जो एलिमेंट आता है वो आपका आता है HTML का। अब HTML क्या है? HTML एक स्टैंड, आप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप इसको लैंग्वेज भी हम कहते हैं। फिर इसके अंदर दूसरी मॉड्यूल आता है हमारा CSS हो गया, अ, आपका जावास्क्रिप्ट हो गया, फिर हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। HTML में बेसिकली हमारा ये एक वेब पेज होता है। जब भी हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जब हम उसका एक वेब पेज ओपन करते हैं, तो उसके बैकएंड पे बहुत सारी प्रोग्रामिंग आपकी HTML की जो की होती है। बाकी उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट शामिल होते हैं, आपके PHP भी उसमें होता है, कुछ उसके अंदर CSS का किरदार होता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे चीजें मिलके एक आपके सामने एक अच्छी वेबसाइट बन के आती है। वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए फिर अलग से एलिमेंट्स होते हैं, आपको उनको समझना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आप कैसे बनाएंगे। फर्ज करें आपने उसका व्यू देखना है, लैपटॉप में देखेंगे तो सेम व्यू होगा, मोबाइल में देखेंगे तब भी उसका सेम व्यू होगा। सिर्फ चीजें आपके नीचे ऊपर होंगी, लेकिन ये नहीं होगा कि आधा पेज कट रहा होगा, आधा पेज नजर आ रहा होगा। इसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। जब आगे आप लोग बनाएंगे, खुद अपनी वेबसाइट बनाएंगे, सबसे पहले तो आप लोग अपना इंट्रोडक्शन पेज बनाएं। काइंडली अपने माइक म्यूट कर लें। ओके। तो HTML के जो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले क्या करेगा, ब्राउजर को बताएगा कि मैंने ये एक कुछ कोड लिखे हैं। फिर जो उसका सपोर्टिव ब्राउजर होगा, उस कोड को आपके सामने डिस्प्ले करेगा। वो कोड कैसे हम लिखते हैं, वो तमाम तरह चीजें इंशाल्लाह हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी करेंगे, और थोड़ा सा इसकी हम लोग जो है यहाँ पे थ्योरी भी देखते हैं। अब HTML वर्क कैसे करेगा? बेसिकली HTML, जो भी आप फाइल कोड करेंगे, तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी .html लाजमी आपने कोड करनी होगी। अगर आपने कोई एक पेज बना दिया
और उसके एक्सटेंशन में .html नहीं लगाया, तो आपका वेब ब्राउजर उसको उस कोड को रीड नहीं करेगा और आपके सामने एरर मैसेज शो करेगा, क्योंकि आपने उसकी एक्सटेंशन गलत दे दी है। फर्ज करें आप कोड लिख रहे हैं एचटीएमएल का और आपने एक्सटेंशन सेव किए डॉट बेज फाइल में सेव किए, या डॉट सीएसएस फाइल में सेव किए, या डॉट जेपीजी में कर दिया उसको, तो उसकी क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन चेंज हो जाएगी और वो चीज़ आपकी वर्क नहीं करेगी। तो ये आपका एचटीएमएल कैसे वर्क करेगा ये मैंने आपको बता दिया। अब इसका थोड़ा सा मिसाल देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमारा आ रहा है डॉक टाइप एचटीएमएल, फिर उसके बाद उसका एचटीएमएल का टैग आएगा, फिर हम हेड लिखते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं, फिर हम हेड को क्लोज करते हैं, टाइटल को क्लोज करते हैं, फिर हम उसकी बॉडी लिखते हैं और बॉडी के अंदर कुछ अ, हम लोग जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे, कुछ उसके हेडिंग्स होंगी, कुछ उसके टैग्स होंगे। अब फर्ज करें यहाँ पे हमने लिखा हुआ है H1, मतलब जो आपकी हेडिंग नंबर 1 होगी, तो वो आपकी उसके सामने आप ये भी लिख सकते हैं, वेलकम टू माय पेज, ये भी आप बना सकते हैं। या आप इसके अलावा माय नेम, जो भी आपका अपना नाम है वो बना के उसकी क्या होगी, मेन हेडिंग होगी। टाइटल क्या होता है, उस पेज के ऊपर जो भी आप खोलते हैं उसके ऊपर बिल्कुल टाइटल में सामने लिखा हुआ आता है। फर्ज करें आप किसी गूगल खोल रहे हैं तो उसके ऊपर गूगल का पेज के ऊपर मेंशन होता है। इसी तरीके से कोई और वेबसाइट है, जो भी इंफॉर्मेशन आप लेते हैं तो उसके ऊपर टाइटल उसके मेंशन होता है। अगर टाइटल मेंशन नहीं होगा कि आपको समझने में थोड़ा सा मसला होगा कि ये पेज किस चीज़ का है। हो सकता है आप होम पेज पे हैं, आप जो है कांटेक्ट अस पे हैं, आप जो है ना ब्लॉग्स पे हैं, आप जो है ना उसके फीचर्स में हैं, किस जगह पे हैं, ताकि वो पेज आपको जब आप टाइटल उसमें मेंशन कर देंगे तो फिर आगे उन पेजों को आप आपस में आप मर्ज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। ये जो लिखा हुआ है डॉक टाइप एचटीएमएल, देखिए ये आपकी डिक्लेरेशन होती है कि जब भी हम एचटीएमएल कोड टाइप करेंगे, इस मीन कि हम उसको डिक्लेयर करेंगे कि ये जो कोड है ये स्पेसिफिक एचटीएमएल के लिए हम लोग कोड कर रहे हैं। और इसके अलावा जब हम डबल ब्रैकेट्स के अंदर हम एचटीएमएल का टैग लगाएंगे, इस मीन कि ये इसका एलिमेंट होता है और वो उसको रूट उसका काज बनता है, कि मतलब ये आपने इस जगह से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है। इसी तरीके से आगे इसके हेड आएगा, फिर टाइटल आएगा, फिर इसकी बॉडी आती है, और इसके अलावा H1, H2, H3, H4, H6 तक, मतलब आपकी हेडिंग 6 तक आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये इसके थोड़े से एलिमेंट्स के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है कि ये मसलन फर्ज करें बटन क्लास इज इक्वल टू BTN डबल कमा और उसके बाद क्लिक मी और बटन क्लोज। इसमें कि यहाँ से ये टैग स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसका एट्रीब्यूट आ गया कि क्या हो गई, क्लास इसका एट्रीब्यूट है, और उसके अंदर जो वैल्यू पुट हुए, जिसके अंदर आप 1 2 3 5 6 वट एवर प्लस माइनस जो भी आप लिखेंगे, तो ये इसकी क्या होगी, वैल्यूज होंगी। इसके आगे हम आते हैं तो इसके कंटेंट जो इसके अंदर हम दरमियान में लिखेंगे वो हमारा कंटेंट होगा, और आखिर में हम उसको ब्रैकेट बंद करके उसको हम इसको एंडिंग टैग भी कहते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई भी चीज टैग लगाएंगे उसका एंडिंग टैग आपने लगाना है। अगर आप एंडिंग टैग नहीं लगाएंगे तो वो कोड उसी तरीके से चलता रहेगा, वो वहां पे खत्म नहीं होगा। ठीक है, फर्ज करें आपने पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ को आपने क्लोज नहीं किया, एक और लाइन लिख दी, तो वो आपकी लाइन एज अ पैराग्राफ में काउंट होगी, ना कि वो अलग से कोई लाइन उसको डिस्क्राइब करेगी। तो ठीक है, ये आपने लाजमी देखना है, एंडिंग पॉइंट आपने लाजमी देखनी है एचटीएमएल के अंदर। ये इसका जब हम कोई भी वेब बनाएंगे या अपना एक पेज बनाएंगे तो उसको इस तरह उसका एक डिस्प्ले आएगा, जैसे माय फर्स्ट हेडिंग हो गई, या वेलकम टू माय चैनल वट एवर, या जो भी XYZ, वेलकम टू BSCS, आपका बिरसा यूनिवर्सिटी, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये आप चीजें देख लें, जो HTML का जो स्ट्रक्चर है, ये इसका एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। एक फर्ज करें आपने एक पेज बनाया, फिर आपने HTML लिखा,
हेड और टाइटल, ये आपका एक उसका पोर्शन होगा। दूसरा जो इसका पोर्शन होगा वो उसकी बॉडी होगी। और आखिरी जो पोर्शन होगा उसकी क्लोजिंग होगी। किसकी? HTML जो हम उसमें कोड कोड करेंगे। तो बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप उसमें हेडिंग्स डाल सकते हैं। आप बॉडी के अंदर पैराग्राफ लिख सकते हैं। आप बॉडीज के अंदर इमेजेस डाल सकते हैं। आप बॉडीज के अंदर लिंक्स डाल सकते हैं। ठीक है, अभी आगे हम लिंक भी डाल के देखेंगे कि लिंक कैसे काम करता है। पिक्चर डाल के देखेंगे हमारी पिक्चर कैसे वर्क करती है। ये तमाम तर चीजें इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन एक फॉर्म होती है कि इसको बताती है कि ये जो हम कोड है ये हमारा डिक्लेरेशन है HTML की। अब ये आपकी हेडिंग्स आती हैं। मैंने आपको स्कीम बताया कि H1 से लेके आप H6 तक हेडिंग्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा पैराग्राफ को हम P से जो है ना टैग करेंगे। और अगर आपने कोई लिंक डालनी है तो ए डालेंगे। नीचे मैंने यहाँ पे कोड भी किया हुआ है। आ हरीफ इजिकल टू HTTP, जो भी आपकी लिंक होगी आप उसमें इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पे उस लिंक के ऊपर जो भी लिखना चाहें वो आप लिखेंगे और उसके बाद आप ए को क्लोज कर देंगे तो ये आपका एक लिंक बन जाएगा आपके पेज के अंदर। इसी तरीके से अगर आप इमेज कोई पुट करना चाहते हैं अपने पेज के अंदर तो क्या होगा, उसका जो टैग होगा वो SRC होगा। ये आपका टैग है। अल्ट इसको बताएगा कि आप उसके ऊपर फर्ज करें कि मैन वाज इन ग्लासेस, तो वो प्रेजेंट कर रहा होगा कि अगर आप इन केस ये सोर्स नहीं मिलता है तो आप उसको देखते हुए, उस अल्ट को देखते हुए आप पहचान सकते हैं कि ये जो पिक्चर है तो इस बारे में पिक्चर है। ठीक है, तो उसके बाद उसकी हाइट आप उसमें सेट करते हैं, उसकी विड्थ सेट करते हैं और बाकी जो चीजें हैं हम आगे इंशाल्लाह अपने कोड में देखेंगे। वेब ब्राउजर इसके लिए जो सपोर्टिव होंगे, हमें सबको पता है कि आपका इसमें जो भी आपका अवेलेबल वेब ब्राउजर है वो गूगल क्रोम भी हो सकता है, वो फायरफॉक्स भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है या ओपेरा। बाकी जो ब्राउजर हैं वो सारे के सारे आपके HTML कोड को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप करें, तो फिर हम आगे इसका प्रैक्टिकल ज्वाइन करेंगे अभी। जी, यहाँ तक जी किसी सर। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। पर हम इसको एज प्रैक्टिकली कुछ चीजें हम लोग इसके जो बनाएंगे। सर सर या तो नोटपैड में कोड्स लगा सकते हैं। जी नोटपैड में। जी जी बिल्कुल, आप नोटपैड में भी इसको बना सकते हैं। आप इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड भी बना सकते हैं। देखें, नोटपैड में और विजुअल स्टूडियो में एक चीज मैं आपको बता दूं। विजुअल स्टूडियो में जब आप एक्सटेंशन वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वो खुद ब खुद जब आप कोई चीज लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जी उसके वो सामने बता आपको देगा। वो सजेशन देगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। तो क्या होता है, आप हमेशा प्रोग्रामर क्या करता है, वो अपनी सहूलत के लिए वो तमाम तर चीजें बजाय उसको बार बार लिखने की, वो बस जस्ट वन एक चीज पुट करे और उस ऑटोमेटिकली उसके नीचे ड्रॉप डाउन आ जाए और उसको टैप करता जाए और आगे उसको प्रोग्रामिंग को फास्ट कर ले। जी जी नेक्स्ट जी किसी जी। कोई नो सर, आगे चलें। ओके हो गया, अभी आगे चलते। अच्छा, आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो के अंदर HTML को कोड कितने लड़कों ने किया हुआ HTML के कोड को विजुअल स्टूडियो में? नहीं आप लोग सर, ट्राई नहीं HTML की। को ट्राई नहीं किया विजुअल स्टूडियो में? नहीं सर।
ओके, तो उसका मैं एक इजी जो है वे बताता हूँ। मैं इसको एक खत्म कर देता हूँ सारे कोड को। ठीक है, ये मेरा सी का बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा खत्म कर देता हूँ। देखिए, जब आप विजुअल स्टूडियो सबने डाउनलोड किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लें। गूगल में जाएं, ठीक है, किसी भी आप ब्राउजर में जाएं गूगल के, और वहां पे आपने विजुअल स्टूडियो जो भी आपके पास आता है उसको अपने डाउनलोड करना है लाजमी। ठीक है, सब लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लिया अपने पास। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपके पास मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, डाउनलोड मेरे पास पड़ा हुआ है विजुअल स्टूडियो। मेरे पास देखें, ये विजुअल स्टूडियो मेरे पास पड़ा हुआ है। आप इसी तरीके से उसको डाउनलोड करेंगे, उसको ओपन करके इसको आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड। जब इंस्टॉल होने के बाद आपने HTML चलाना है, तो HTML आपका ऐसे रन नहीं होगा जब तक आप इसके अंदर कुछ सेटिंग्स नहीं करेंगे। विजुअल स्टूडियो के अंदर आपने करना क्या होगा, डबल क्लिक किया आपने विजुअल स्टूडियो को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ इसके एट्रीब्यूट हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसकी एक्सटेंशंस आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, सबको नजर आ रहा है एक्सटेंशन? यस सर। ओके, जी तो जी, आपने आ यहाँ रहे पे, आ रहे। ओके, यहाँ पे अपने एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने सर्च करना है। क्या आप इसमें सर्च करेंगे एक्सटेंशन में? आपने इसमें सर्च करना है ओपन इन ब्राउजर, क्योंकि आपने इसको ब्राउजर के अंदर ओपन करना है। ओपन इन, सॉरी, ओपन इन ब्राउजर। ठीक है, ये आपके सामने फर्स्ट जो है एक्सटेंशन खुल जाएगी। आपने इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इसको जो इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसको आपके सामने इसको अनइंस्टॉल करता हूँ, इसको दोबारा से मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये खुल गया। हमने इसको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास ये एक्सटेंशन इसकी इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, खत्म कर देना है यहाँ से इसकी एक्सटेंशन को। उसके बाद आपने फाइल में जाना है। देखिए, HTML जब आप प्रोग्राम बनाएंगे, सबसे पहले अपने एक फोल्डर बनाएंगे। उसके फोल्डर के अंदर जो आप काम करेंगे, जो भी आप प्रोजेक्ट करेंगे, जो आपको असाइनमेंट दी जाएंगी, तो आपने एक स्पेसिफिक फोल्डर, एक स्पेसिफिक लोकेशन आपने रखनी होगी उस फोल्डर की। उसका फायदा क्या होगा कि आपको बार बार जो है उस फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद आप यहीं से उसको ओपन कर सकते हैं, और उसके अलावा आप अपना जो भी प्रोग्राम वगैरह यहीं से आप उसको रन करवा सकते हैं। फाइल में जाएंगे, ठीक है, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस करेंगे। ठीक है, कोई भी एक नया फोल्डर बनाएंगे। उसकी लोकेशन कुछ भी हो सकती है, XYZ। आप मैं इसको ई में रखता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरा जो है गूगल वन ड्राइव ऑन है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको जो है अपने पास सेव कर लेता है। मेरे पास जगह नहीं है इतनी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट पे मैंने इस पे नया फोल्डर बनाया, इसको मैं लिख देता हूँ HTML प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, ओके, इसको मैंने क्या कर दिया, एक लोकेशन असाइन कर दी। फिर मैं इस पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, ओके, ये बुरा है कि आप इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। हाँ, हम लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं। ये हमने अपना फोल्डर खुद बनाया हुआ है, उसको हम यस कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे इसको खत्म करें एक्सटेंशन को। उसके बाद अपने फोल्डर में जाएं, और यहाँ पे माई HTML प्रोग्रामिंग, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। उसके बाद ओपन पे जाऊंगा मैं। यहाँ से फाइल को या फोल्डर को मैं ओपन भी कर सकता हूँ डायरेक्ट। क्या मैंने फोल्डर बनाया था, ठीक हो गया, HTML फर्स्ट प्रोग्रामिंग सेमेस्टर, जो भी XYZ आप बनाएंगे, इसको आप इसको डोंट सेव करेंगे पहले वाले को, और इसको मैं खोलूंगा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर यहाँ से हम एक नया फाइल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग HTML में क्या करते हैं, पहले हम सबसे पहले इंडेक्स का पेज बनाएंगे या होम पेज बनाएंगे, जो भी आपकी अपनी मर्जी है। फर्स्ट कर मैं इसको बनाता हूँ होम
डॉट HTML। ठीक हो गया। ये मैंने इसका क्या बना दिया, होम का एक पेज बना दिया। इसको मैं एंटर कर दूंगा तो हमारा HTML का कोड शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आप इसको डबल कोटेड भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये डॉक्यूमेंट टाइप आ गया। क्यों आया? कि हमने इसकी एक्सटेंशन डाली हुई है। इस पर क्लिक करेंगे, उसको हम इंटर करेंगे तो हमारा ये HTML कोड स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको HTML, ठीक है, ऑटोमेटिकली इसका क्लोजिंग आ रहा है। ठीक है, जैसे आप टैग लगाएंगे तो ये फायदा है आपके विजुअल स्टूडियो कोड का। जब आप एक्सटेंशन इसके अंदर डालेंगे तो इजीली आप तमाम तर चीजों को बजाय बार बार आपको लिखने के, इसका पूरा का पूरा आपको बना के दे देगा। उसके बाद हम क्या इसका करेंगे, इसको हम कर देते हैं, सॉरी, टाइटल कर लेते हैं इसका। ठीक है, इस पे टाइटल आ गया हमारा। उसके बाद हम इस टाइटल को अभी खुद ब खुद क्लोजिंग आ जाएगी। इसके अंदर हम लिखते हैं होम पेज। ठीक हो गया, ये हमारा होम पेज आ गया, इसका टाइटल आ गया। उसके बाद हम इसकी क्या बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे। ठीक हो गया, इसकी हम बॉडी बना देते हैं। बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा हमने क्या लगाया था, हेडिंग 1। ठीक हो गया। हेडिंग 1 में हम लिखते हैं सबसे पहले हम आप लोग किस चीज को लिखना चाहेंगे हेडिंग 1 में? हेलो वर्ल्ड। हेलो, हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया। हेलो को छोड़ो सर, रमजान मुबारक लिखो। चलो भाई, ये लिख देते हैं, नहीं यार, रमजान, हेलो वर्ल्ड सही है खालिद भाई। रमजान मुबारक। थैंक ठीक है, उसके बाद हम इसको कॉमा लगाते हैं, हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं इसको। ठीक हो गया, ये हमारा क्या सर हो गया। आपने सर आपने हाँ हाँ मुबारक ठीक की है। स्पेलिंग क्या लिख दी? ओह सॉरी। ठीक हो गया। अब इसको हम करेंगे कंट्रोल S, ये हमारा सेव हो गया। अब इसको हमने ब्राउजर में देखना है तो क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। एक तो ये है कि आप इसको राइट क्लिक करके नीचे जाएं, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। ठीक है, ये आपका आ गया एक पेज। ठीक हो गया। इस पेज का जो टाइटल है, आप टाइटल यहाँ पे देख सकें क्या लिखा हुआ है, होम पेज। इधर आपका इंडेक्स भी हो सकता है, इधर आपका अपना पर्सनल वेब पेज भी हो सकता है, इधर आपकी जो चीज आप रखना चाहें टाइटल के अंदर आप रख सकते हैं। ठीक हो गया। होप के आप ये अपना अच्छा भाई माइक म्यूट कर लें, अपना माइक स्कूल का ऐसे ऐसे काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें। थैंक यू। अभी भी चल रहा है। ओ भाईजान, माइक ऑफ करो यार। एक मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, जी सर। ये कर लेता हूँ। ओके, अच्छा, तो ये हमारा था हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ और एट्रीब्यूट डाल देते हैं, कुछ और इसके टेक्स्ट डालते हैं। अब फर्ज करें ये हमारा हो गया हेडिंग 1, हम हेडिंग 2 लिखते हैं। ठीक है, H2, हेडिंग 2 हमारी आ गई। अब हेडिंग 2 में क्या लिखें बताएं, आप लोग बताएं क्या लिखूं मैं H2 में। हेलो वर्ल्ड अगेन। हेलो, हेलो को छोड़ो इनाम। अच्छा हम लिखते हैं वेलकम टू सही। BScs/IT। ठीक है, बलूचिस्तान, जो भी आप लिखना चाहें। ये हमारा हेडिंग 2 आ गई। इसी तरीके से हम हेडिंग 3 कर लेते हैं, क्योंकि हमने H3 तक हम जा सकते हैं, हमारे पास 6 हेडिंग हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। हम करते हैं H3 के अंदर हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं टुमारो इज, किसकी क्लास है?
किसकी क्लास है? डिस्क्रीट सेक्शन डिस्क्रीट बी सर में अगर सर इमरान की, सेक्शन ए में सर आजम साहब। हम लोग सेक्शन बी में आते हैं। हाँ, बी ठीक हो में गया, बस चले हम सबके इमरान लिए कर जिंदाबाद। लेते हैं। जिंदाबाद, चलें जी। ओके, 10 मिनट है हमारे पास। सर बखामत की है अच्छा, हमारी सेक्शन बी टुडे में। क्लास इज सर नूर मोहम्मद। ठीक है, बख मोहम्मद। हेड बख्त मोहम्मद, ओ सॉरी, बख्त मोहम्मद। अगेन H4 करते हैं हम लोग। ठीक है, अब बताएं किसका लिखूं? चलिए अभी हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा हेडिंग तो हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, पैराग्राफ का टैग लगाएंगे। उसके बाद हम लिखते हैं कि माय, खालिक इज अ वेरी नाइस पर्सन। ओके, क्या लिखूं बताएं? खालिक इज अ वेरी नाइस पर्सन। खालिक थैंक यू इनाम इज साहब। अ नाइस पर्सन एंड ही इज अ स्टूडेंट ऑफ BScs फ्रॉम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी। ठीक है। फ्रॉम हम्म, जापान यूनिवर्सिटी करो सर, किसी को पता नहीं। ये भी ठीक हो गया। ये आपके पास हेडिंग आ गई। ठीक है, यहाँ तक आपने, ये सॉरी, ये पैराग्राफ आपका आ गया। पैराग्राफ में ये है कि आप 5 लाइन 10 लाइन 15 लाइन जितने भी लिखेंगे तो ये पैराग्राफ आपका काउंट होगा। तो इसको हमने क्या करेंगे, Ctrl+S करेंगे। अगेन हम यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे कोड के ऊपर किसी भी जगह पे, उसके बाद ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर पे जाएंगे और इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास हेडिंग 1 आ गई, हेडिंग 2 आ गई, हेडिंग 3 आ गई, एंड हमारे पास लास्ट हमारे पास क्या आ गया, पैराग्राफ आ गया। तो यहाँ तक आपका HTML का कोई इशू आप लोगों को जो समझ में ना आया हो तो आप बता सकते हैं। हेलो सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर हम लोग टैग स्टार्ट कर दे और क्लोज ना कर दे तो क्या चल जाएगा? टेक्स्ट हम लिखते हैं और उसको हम क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम फर्ज करें हम HTML को यहाँ पे क्लोज नहीं करते। ठीक है, हमने H3 को हमने क्लोज नहीं किया, हमने इसको सेव किया और उसके बाद हम इसके एट्रीब्यूट को देखते हैं। इसकी हम यहाँ पे जाएंगे, डिफॉल्ट ब्राउजर पे जाएंगे तो H3 आपका यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ इसमें चेंजिंग नजर आई आपको? नहीं सर, ये तो चेंजिंग आ गई सर। ये देखो नीचे जो आपका पैराग्राफ है वो भी बोल्ड आ गया, जी, तो नीचे गलती है वाला ना? बोल्ड नहीं है, बोल्ड नहीं है, नीचे वाला बिल्कुल प्लेन है। बोल्ड सब पहले वाला है, हेडिंग 1 है, वो हमारा बोल्ड सर है। ये सर ये अगर आप हेडिंग 3 को वापस क्लोज कर दे तो नीचे वाला और भी पतला हो जाएगा। हाँ, ये जितना आप अगर इसको क्लोज नहीं करेंगे तो ये इसके क्या होंगे, इसके ऊपर इम्पेक्ट पड़ते जाएंगे। तो लाजमी है कि आप जो भी आपने कोई भी टैग लगाया उसको अपने लाजमी क्लोज करना है ताकि